नमस्कार। टीवी पर एक शो बड़े सालों से आ रहा है जिसमें देश भर के जितने चोर उचक्के टाइप के लोग होते हैं उनको एक घर में बुलाया जाता है। फिर जितनी फुहड़ता हो सकती है वो फुहड़ता होती है। तरीके तरीके की क्रियाकलाप होते हैं। कोई किसी के ऊपर सो रहा होता है, कोई किसी का अंडरवियर साफ कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या इस तरीके की क्रियाकलाप होती रहती हैं। ऐसे क्रियाकलाप जो एक सभ्य पुरुष या सभ्य घर मुझे लगता नहीं कि उस इन कार्यक्रमों को देखने के उत्सुक होगा या देखता होगा। फिर भी न जाने क्यों ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों को क्यों परमिशन दी जा रही है। उसी कार्यक्रम से, उसी शो से एक और जो गमला पहले चुराता था उसको बड़ी प्रसिद्धि मिली, वो विजेता बना। तरीके तरीके के उसको इनाम मिले, लोगों ने बहुत पुरस्कार दिया, कई सारे सरकारों ने उसको बुला के सम्मानित किया। सोशल मीडिया में वो स्टार बन गया। पहले से भी कुछ स्टार था वो सोशल मीडिया का, पता नहीं क्या बोलता है क्या करता है, लेकिन वो स्टार बन गया। नया केस आया है कि वो सांपों से लोगों को, जो नया एक तरीके का जहर जो लोग लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन ड्रग्स में एक सांपों का जहर सांपों से कटवा के उस टाइप से वो ड्रग्स लेते हैं। इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व पाया गया। विदेशी लड़कियां बुलाई गई, विदेशी लड़कियां, उसके रेव पार्टीज़ होती हैं जिसमें विदेशी लड़कियां बुलाई जाती हैं। जिन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है उनमें ज़्यादातर सपेरे हैं जिनको बुलाया जाता था, जो सांप लेके आते थे। ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। अब जब इसके खिलाफ एफआईआर हो गई है तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहा है कि मैं जो है सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुलिस के पास नहीं आ रहा। हालांकि अभी खबर आई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कई टीमों का गठन हुआ था, तो राजस्थान में कहीं वो गिरफ्तार हुआ है। भाग रहा था, कहीं चेक पोस्ट पे उसको रोका गया तो वो भाग रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस रवाना हुई है उसको लेने के लिए, अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। इसके खिलाफ मामले क्या हैं? देखिए, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो देश में एक्टिव है, जो देश में जितने भी प्रकार के जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो ये वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव अधिनियम इसको भी बोला जाता है, तो जितने भी वन्य जीव होते हैं इनको ऐसा माना जाता है कि ये सरकारी संपत्ति होती हैं। इनका ना आप लीगल हंटिंग कर सकते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को करना कानूनन अपराध है। तो इसके खिलाफ जो एफआईआर लॉज्ड है, जो नोएडा के एक थाने में लॉज्ड है, इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं, सेक्शन 9, 39A, 49, 50, 51 एंड 120B ऑफ आईपीसी। 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दिखाता है। जो अन्य धाराएं हैं वो जो भी वन्य जीव होते हैं उनकी हंटिंग के लिए, उनके लीगल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके यूज़ के लिए। इसमें देखिए 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। चूँकि प्राइमा फेसाई पुलिस के पास एविडेंसेस हैं, जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है उसने पूरा एविडेंसेस के आधार पर, कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर, उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये साफ है कि वो कहता है कि इनके पास चले जाओ, ये ऑर्गेनाइज करा देंगे। तो साफ उसका इन्वॉल्वमेंट भी है। जो ये कह रहा था कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिफेमेशन का केस डालूंगा, डिफेमेशन का केस सोशल मीडिया से डालेगा ये, और भाग रहा है पुलिस की गिरफ्त से। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको कम से कम 3 से 7 साल की सज़ा वाली जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं उसमें प्राइमा फेसाई एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं। तो इतनी जल्दी ना उसकी जमानत होगी, ना वो जेल से बाहर आएगा। और ऐसे लोगों को जो रातों रात जो स्टार बन जाते हैं एक सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल के, या फिर ऐसे फूहड़ कार्यक्रमों की वजह से, मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों को रिव्यू किए जाने की भी ज़रूरत है कि ऐसे कार्यक्रमों में कौन कौन से लोग आते हैं, क्यों आते हैं, और उन कार्यक्रमों में, उन प्रोग्राम्स में होता क्या है। और ये ऐसे जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग कुछ भी डाल के स्टार बन जाते हैं, कुछ भी डाल के अपने आप को सुपर स्टार समझने लगते हैं, ये किन किन इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इनका भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं देश की उनको भी करना चाहिए। जिससे कि अगर कोई भी एक व्यक्ति भी किसी के गलत काम से या सही काम से इन्फ्लुएंस होता है तो उसको ये भी जिम्मेदारी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी और लीगल जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसको अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा मिले, और ऐसे लोगों का कोई प्रमोशन ना करे। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।